बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, खुफिया कैमरे भी तहरीक इंसाफ के पकड़े गए। बुरा वक्त आता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था, बुरा वक्त होता है तो ऊंट पे बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। और एक एक बुराई है जो तहरीक इंसाफ पर पै दर पै आ रही है। कोशिश की गई कि अपने अरकान की निगरानी की जाए। बाकायदा सेनेट का जो पोलिंग बूथ था, जहां पर जाके इन सेनेटर्स ने वोट डालना था सादिक संजरानी को, इमरान खान के उम्मीदवार को, मुख्तदर हलकों के उम्मीदवार को, लेकिन वहां पर कैमरे लगाए गए। लेकिन हुआ यह कि ये कैमरे, खुफिया कैमरे भी खुफिया ना रहे और पकड़े गए। वो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। मुसद्दिक मलिक साहब को मैंने कहा तो उन्होंने मुझे वीडियोस कुछ भेजी हैं जो उन्होंने बनाई थी। वो मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब पूरा बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं कि कैसे और कहां कहां वो कैमरे लगाए गए थे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तीन दोस्त हैं, मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक हुकूमत से है, बाकायदा वो वजीर है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और मुसद्दिक मलिक साहब का ताल्लुक नून लीग से। ये तीनों बहुत पक्के, बहुत गहरे दोस्त हैं। अब मामला ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने इस पूरी कार्रवाई, ये जो खुफिया कार्रवाई थी, इसको ट्विटर पर इसका भांडा फोड़ा, एक टिप दी, एक सुराग दिया और ये दोनों जो दोस्त थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक, वो वहां तक पहुंच गए। पूरी कार्रवाई में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें है वो है सादिक संजरानी साहब सुबह 5 बजे तक सेनेट में, सेनेट की जो इमारत है उसमें क्या कर रहे थे। अब जब ये खुफिया कैमरे बेनकाब हुए हैं तो इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाकायदा अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो कि उम्मीदवार हैं पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के, उन्होंने सवाल उठाया है कि सादिक संजरानी साहब क्या कर रहे थे। दोस्तों, मामला यह है कि मुसद्दिक मलिक साहब उस बूथ के अंदर गए, बाकायदा उन्होंने एक डिवाइस दिखाई, एक माइक्रोफोन दिखाया जिससे ऑडियो टेप होनी थी, कैमरा था, उससे जो भी वोटर जाके निशान लगाता, उसका जो भी जिस को भी वो वोट देता, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी होते या सादिक संजरानी होते, वो रिकॉर्ड हो जाता। ये बहुत बड़ा एक्सपोज है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल पहली मरतबा ये स्कैंडल सामने आया होगा और इसको बेनकाब करने वाले तीन दोस्त हैं, मुसद्दिक मलिक, फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर। मुसद्दिक मलिक साहब जब बूथ के अंदर गए तो उन्हें वो डिवाइस नजर आई। उन्होंने क्या बताया मुसद्दिक मलिक साहब ने, उन्होंने ही वीडियो मुझे भेजी है, ये देखिए क्या बता रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब। देखिए, मैं इस वक्त आपको बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहा हूँ। ये बूथ का पैकेज जो है ये कल आया था 1:15 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन से, ये तमाम चीजें। राइट सर, ये कितने बजे सेट हुआ है यहाँ पे? 1:15 बजे सेट हुआ था और जो आया था उसका लेटर जो है ना वहाँ पे ब्रांच में मौजूद है, वो जो है। और 1:15 बजे जब ये सेट हुआ है तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ये चीज नहीं लगी हुई थी? तो ये देखिए जी, ये बूथ के अंदर लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है जी, ये वाली, ये देखिए आप, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये उसकी तार है जी जो उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है जी। ये उसका अंदर का हिस्सा है, ये जरा देख लीजिए, ये पिन है, ये आपको पिन होल नजर आएगा। ये किधर है जी पिन होल? हाँ, ये दिखाइए, ये देखिए जी, ये पिन होल है। सर जरा उंगली से निशानदेही कर दें इसकी, ये पिन होल है जी। ये बिल्कुल उस जगह पे है जहां पे कैमरे की स्टैंप लगनी थी और ये वो डिवाइस है, वो कैमरा है गालिबन, जिससे वो रिकॉर्ड होना था कि किसने किसको वोट दिया है। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ ये तो ऊपर की तरफ चीजें थी जी, नीचे की तरफ ये देखें, उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। ये क्या ट्रांसमिशन डिवाइस है या रिकॉर्डर है या माइक्रोफोन है, ये मैं नहीं जानता जी। वो लाइए जरा वो वाला डब्बा, इसको जरा उधर ले जाइए। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये दोनों डिवाइसें ये इस तरह कनेक्ट होती हैं। जरा कनेक्ट करके दिखाइए जी। दोस्तों, ये तो मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि वो डिवाइस और माइक्रोफोन किस तरह वहां पर नस्ब किया हुआ था और बाकायदा जो एहलकार है उस सेनेट का, जो कि वहां पे ऑफिसर है, वो भी बता रहा है कि जब ये जो पोलिंग के लिए आलात वहां पे नस्ब किए गए थे, बूथ वगैरह बनाया जाता है, तो उस वक्त ये आलात वहां पर नहीं थे, लेकिन बाद में इसको लगवाया गया। फिर एक लैंप है, टेबल लैंप है, बाकायदा आप ये जब वीडियो देखेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे कि छोटे छोटे स्क्रूज जो होते हैं
उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, बकायदा टेबल लैंप है, छोटे छोटे सुराख हैं और मुमकिन है कि उन सुराख के अंदर कैमरे नस्ब किए हुए हों, सीक्रेट कैमरे नस्ब किए हुए हों। ये वीडियो देखिए, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, और भी बहुत वीडियोस हैं जो मैंने आपको दिखानी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या मामला हो रहा है और किस तरह का मामला हो रहा है। ये देखिए मुसद्दिक मलिक साहब क्या बता रहे हैं। ये है जी जो बूथ का बेस जो है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टैंप कर होनी थी, और ये इसके ऊपर आप देखें एक कैमरा लगा हुआ है, जरा उस कैमरे के अंदर आप होल्स देखिए। अब किसी को भी नहीं मालूम कि इसके अंदर किस जगह पे, किसी भी होल पे, ये वाला होल देखिए जी, ये वाला होल देखिए जी, इनमें से किसी भी होल के अंदर कैमरा हो सकता है। और अजीब सी बात यह कि ये चिपका हुआ है, ये देखें, ये आप उठा नहीं सकते, ये उठाएं तो पूरा बूथ जो है वो उठ जाता है, मगर आप इसको उठा नहीं सकते। ये दूसरी चीज है जो इन्वेस्टिगेट होने वाली है, जो कैमरा जो हमने देखा है। मैं अब आपको तीसरी चीज दिखा। दोस्तों ये आपने देखा, लैंप के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं और उनके अंदर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। जब भी कोई वोटर वहां पे जाके वोट डालेगा, ये कैमरे उसको कैप्चर कर लेंगे, उसका वोट और उसकी शक्ल सब कुछ कैमरे में कैद हो जाएगा। इसीलिए इमरान खान साहब और हुकूमत के हाथ पांव हिले हुए थे। जो शिकस्त हुई 3 मार्च को, उसके बाद अब ये हुकूमत बौखलाई भी है, बावली हो गई है। और जब उनसे पूछा गया शिबली फराज साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन ने लगाए कैमरे, मतलब अपोजिशन ने कैमरे लगाए और अपोजिशन जाके उसे बेनकाब भी कर रही है। ये अहमद फराज साहब के साहबजादे शिबली फराज साहब मंतक दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात ये हुई, शिबली फराज तो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन ने कैमरे लगाए हैं, लेकिन हुकूमत के वजीर जो हैं फवाद चौधरी साहब और दोस्त हैं वो मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, उन्होंने कर दिया एक ट्वीट। जब उन्होंने वो ट्वीट किया तो उसके बाद मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर पहुंच गए उस ट्वीट को भांपते हुए कि भाई ऐसा भी कैमरा हो सकता है। तो उन्होंने टिप ली फवाद चौधरी साहब से, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या बेनकाब किया, ये वीडियो देखिए। और बकायदा वो तो फवाद चौधरी साहब का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए सर। ये देखिए सर, ये पेच नहीं है सर, ये दिस इज डैंगलिंग, राइट सर। और ये फवाद साहब की मेहरबानी हो सर, जिन्होंने ट्वीट किया कि स्पाई कैमरा इस शक्ल के होते हैं, वरना हमें और इस पूरे इस लाइन में ये देखें सर, ये जरूरत ही नहीं है इसकी। और ये देखिए, और ये ड्रिल किया है, देखें बिल्कुल ये ड्रिल करके ये देखें सर, ऊपर देखें सर, किस जगह पे ये पेच है सर, ये किस लिए लगा हुआ है, ये देखें और ये पूरी दिखा दें, ये पूरी देखें सर। कहीं और आपको पेच नजर आ रहा है सर? किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसके अलावा। ये देखें सर, ये देखें सर, इतनी सर्वेलेंस इधर भी सर, उधर भी सर, और बूथ के अंदर भी सर। डॉक्टर साहब जरा इधर आए जी, इधर से ये आप इस लाइन में रखें, और यहाँ पर ये देखिए, ये आप जरा आए स्टैम्प कर रहा हूँ और ये मैं वोट कर रहा हूँ। ये वोट है जी, ये वोट हो रहा है सर, और ये लगा हुआ है सर, ये डिवाइस। हाँ, ये देखे ताकि फोकस। ये सब बेनकाब करने के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक डेमो करके दिखाया कि किस तरह ये वोट कैप्चर होता, किस तरह लोगों की फुटेजेस बनती, वीडियोस बनती, क्या मामला होता जब वो वोट डाल रहे होते। और बाकायदा जो टीवी लगे हुए थे, टीवी स्क्रीन बड़ी बड़ी लगे हुए थे, वहां पर भी खुफिया कैमरे इस तरह के लगे हुए थे। इसको भी मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक साहब ने बेनकाब किया। ये वीडियो भी देखिए होंगे जी। ये जिस जगह पे खोखर साहब इस वक्त खड़े हैं जी, इधर वो बूथ बना हुआ था, बिल्कुल वो जहां पे लोगों ने अपने पेपर स्टैंप करने थे। अब ये देखिए जी, ताकि आपको कोई इबाम ना रहे, ये देखें, ये पहला कैमरा जी, ये पहला कैमरा है जी। ये लगा हुआ था बिल्कुल उस एंगल से कि आप साफ देख सकें कि स्टैंप किसने कागज के ऊपर किस जगह की है। अगरचे वहां पे भी मैंने आपको दिखाया कि बूथ के अंदर भी आप देखें कितने क्रॉस चेक्स लगाए हुए हैं। एक ये है, एक बूथ के अंदर जो लगाया हुआ था कैमरा पिन वाला जो मैंने आपको दिखाया है। जब हमने इसको उखाड़ा तो एक और कैमरा नजर आ गया। ये देखिए, ये दूसरा कैमरा जी, जरा मुस्तफा साहब जरा इसको हिला के, हाँ ये देखिए, तो ये दूसरा कैमरा है। और बजाहिर ऐसा लगता है कि एक कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था वोट को, और दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था कि कौन शख्स है। अब मैं पीछे जाता हूं ताकि आपको कुछ इबाम ना रहे कि ये सेनेट हॉल है ये और ये मैं खड़ा हुआ हूं। ये मुस्तफा खोखर साहब खड़े हैं जी स्टैंप लगाने के लिए। ये है वो जगह जिसपे कैमरे लगे हुए हैं, और ये ऊपर हॉल की छत है जिसपे खुदा रसूल और तमाम आयात जो हैं वो लिखी हुई हैं।
जिसके नीचे, जिसके साए के अंदर ये सारी कार्रवाई की जा रही थी। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा इस तरह का वाकया हुआ होगा कि अपोजिशन ने हुकूमत की बौखलाहट को इस तरह बेनकाब किया है। मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा ट्वीट किया जिसमें इस वाकये की मजम्मत की और साथ साथ उन्होंने मुक्तदर हल को भी टारगेट करके कहा कि इन लोगों से, इतने निकम्मे लोग हैं, इतनी निकम्मी ये हुकूमत है, इनसे ये खुफिया कैमरे भी नहीं लगते। पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको डस्का के इलेक्शन में ये उठा कर ले जाते हैं, तो उस्मान डार साहब कहते हैं सिर्फ 20 लोगों को तो उठाया था, इससे क्या पूरे हल्के में इलेक्शन हो जाएगा। अब ये मामला हुआ है कि ये खुफिया कैमरे लगाए इन बेचारे हुकूमत वालों ने और वो भी इनके पकड़े गए। तो ये हुकूमत भरपूर तरीके से बौखलाई हुई है। अब देखना ये है कि सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी में से कौन जीत पाता है। कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि रात बहुत अहम है, तो रात में बहुत तब्दीलियां आई हैं। जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बहुत राब्ते किए हैं और मामला कुछ तय भी हुए हैं। अब नजर ये आएगा कि जो नतीजा आता है वो क्या रुख दिखाता है, क्या तस्वीर दिखाता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।